नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। और निफ्टी में अभी आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए और ऑप्शंस बायर बन के आप कैसे बाजार में पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेना है, आज मैं वो बताने। दोस्तों याद करो 26,400 का जब ये 24,600 का जब ये लेवल आया था तो हमने बाय ऑन डिप की रणनीति से काफी अच्छा काम किया था। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब ये हाई बनाया था तभी आपको सचेत किया था अपनी वीडियो के माध्यम से कि भैया अब सावधानी रखनी है, अब प्रॉफिट बुक करना। कल भी मैंने बोला था कि अभी यहाँ पे एक ये जो लेवल है आज जो लो बनाया है ये आपका लेवल था 25,720 का आई थिंक, और 25,718 से ये रिवर्स किया, एक छोटा सा स्कैल्प भी लगा, क्योंकि जो डिमांड जोन या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बायर या सेलर बैठ सकता है अगली तेजी या मंदी के लिए, तो वहां पे स्कैल्प भी लगते हैं, वो भी मैं आगे समझाने वाला। तो यहाँ से बाजार ने लिया और थोड़ा सा ऊपर आके अभी पॉइंट ये है कि बाजार में जो नवंबर की सीरीज आने वाली, देखिए मैं जो काम करने वाला हूं अभी 28 तारीख को एक्सपायरी है, बट मैं काम किस में करूंगा, नवंबर सीरीज, उसी को आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए तो काफी अच्छा आपका ऑप्शंस में पैसा। लास्ट भी एक मैंने वीडियो में समझाया था कि हमें जो ऑप्शंस की मैनिपुलेशन होती है वो जो वीकली में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वीकली पे सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसे थोड़ा आगे करिए। मैंने नवंबर की एक्सपायरी उठा। दूसरा, जब आप ऑप्शंस बायर बन के काम करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आती है कि आपका व्यू मैच होना चाहिए, प्लस व्यू मैच होने के साथ साथ आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए अपने डिसीजन को सही करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको सारा गेम समझ में। ऑप्शंस बायर के साथ दिक्कत ये होता है कि वो बायर तो कर लेता है बट वो बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए काम करता है, जिसकी वजह से उसको लॉस होता है और बाद में वो ऑप्शंस ऊपर हो जाता है या वो बाजार ऊपर हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि यार बाजार तो सही था, बस ये एक्सपायरी मेरी खराब, एनालिसिस तो मेरा सही। प्लस मैनिपुलेशन भी होती है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो बहुत बार मिसबिहेव भी करते हैं या जो सही भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता बायर को। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए व्यू के साथ साथ सफिशिएंट टाइम भी लेना है। आई नो ऑप्शंस बायर को टाइम देके मारता है, बट अगर आप इन द मनी का कॉल लेते हैं जिसपे बहुत कम डिके होगा और वो सस्ता भी होता है कंपेयर टू जो आप ये वीकली लेते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन का लेते हो, तो वो सस्ता पड़ता है आपको, और जैसे ही जैसे बाजार गिरता है तो आप बचे रहे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने नवंबर के लिए, ये मेरा व्यू है, ये पर्सनल किसी को एडवाइस नहीं है, कोई ट्रेडिंग का लोबन भी नहीं है। नवंबर के लिए मैंने अपना एनालिसिस रखा है कि पहले बाजार एक बार अभी शायद 25,400 पे आ जाए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अभी बाजार आज कितने पे बंद हुआ है दोस्तों, बाजार आज बंद हुआ है 25,700। यहाँ पे एक ट्रेड शॉर्ट मारा था जो मैंने आज यहाँ पे बुक किया और मेरे को अच्छे खासे पॉइंट मिले। अभी मैंने यहाँ से इस लेवल के लिए फिर लिया, बट मैंने पुट कौन सा लिया, 20,000 नाम। अब ये मान लीजिए नीचे आता भी है या थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, इस जोन में कंसोलिडेट करता है, तो मेरा इन द मनी रहेगा और ये जैसे ही गिरेगा तो मैं बच जाऊं। दिक्कत जब आती है जब आप एट द मनी लेते हैं, वो ऊपर हो जाता है, वो ओटीएम होता है और फिर वो नीचे गिरता भी है, तो आप लोगों का प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ता, क्योंकि जो डेल्टा होता है इन द मनी का वो बिल्कुल फ्यूचर की तरह ही बिहेव करता है, 0.8 की स्पीड से बढ़ता है। जैसे ही ये गिरेगा तो मेरे को रिकवरी जल्दी और इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी जो अपना एनालिसिस किया, जब मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार बाजार 25,400 के आसपास या इस जोन में आ जाए। जो मेरा ये इस वेव का, ये यहां से वेव चला है पूरा 50% है, जो आप लोग भी काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक प्राइस एक्शन भी ऐसा बना था जहां पे सेलर ने भी एंट्री ली थी, तो ये एक अच्छा जोन होगा। और अगर ये यहां से आके फिर रिकवरी करेगा तो बहुत अच्छे से मेरे को, मेरा जो पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा, वो भी मैंने मार्क कर रखे है अभी से। तो मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए नवंबर सीरीज के लिए यहाँ पे डिप सोच रहा हूं, और इस पे मैं यहाँ पे जब आता है तो प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर जो भी होगा, लॉस तो मेरा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा जितना भी लॉस होगा। बट अगर यहाँ पे आता है तो मैं एक प्रॉफिट बुक करके फिर मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति से आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एक मूव कैच किया था तो उसको मैं आपको शेयर करूंगा या बताऊंगा, या इस तरीके से मैं अपनी ट्रेड को। दूसरा जो रोल आता है अब यहाँ पे, अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो अभी मेरी जो क्वांटिटी है यहाँ पे आता है, दूसरा रोल आता है ट्रेड मैनेज। जब भी हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिसका जो भी रिस्क एपेटाइट हो या जो भी कैपिटल हो, उसका सिर्फ 30 से 40% डेट की, अगर मान लीजिए आपको रिवर्सल खेलना पड़े डबल से, या फिर यहीं से बाजार रिवर्स होके ऊपर जाता है, तो मैं डबल की क्वांटिटी इस लेवल के ऊपर ही लूंगा, और फिर मेरे लेवल तब भी यही रहने वाले हैं, क्योंकि बाजार में भी जो मूव आएगी वो यहाँ पे रुकनी चाहिए। तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट फिर बचाता है। ये तो हो गया व्यू, अगर मेरा व्यू मैच कर गया तो मैं इसे यहां से लेके ऐसे खेलने वाला हूं। बट अगर यहां से मेरा गलत हो गया तो मेरे को पहले पता है एसएल, जो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी पॉइंट है, और मेरे को पता है यहाँ पे मेरा कितना लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शंस बायर को पता है भैया 100% लॉस भी होता है, 100% प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे मेरे को पता है 60-70% कैपिटल लॉस भी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इन द मनी का कॉल है। बट अगर मेरा वो यहाँ से रिवर्सल होकर जाएगा तो मैं यहां से फिर डबल बाय करके या जो भी मेरी ट्रेड मैनेजमेंट होगा वहां से अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो उसके लिए बैकअप में आपके पास पैसा होना चाहिए। इसलिए जब भी आप ऑप्शंस में काम करें तो ट्रेड मैनेजमेंट पे फोकस करें। याद रखना, आज की वीडियो की लर्निंग सिर्फ यही है, डीप इन द मनी या इन द मनी पे आप लेके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करें, सो डेट कि आपका जो डिसीजन है उसको सही होने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाए। इन द मनी होगा तो
आप बचे रहो। ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो आपकी ऑप्शंस की ट्रेडिंग काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी एक लर्निंग बात, हमेशा छोटा नहीं सोचिए। मतलब छोटा इन द सेंस इंट्राडे में जो आप करते हैं बहुत छोटी छोटी ट्रेड लेते हैं, लिया और बेच दिया, लिया और बेच दिया, उससे आपका ट्रेडिंग का ब्रोकरेज ऑलरेडी बहुत, हम 30 से 40% टैक्सेस में बैठते हैं अगर सारे एक्सपेंस को हम लगाए ट्रेड में, तो उससे बचना है। प्लस आपको ये इस तरह के मूव पकड़ने आने चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको पूरा ये इस तरह का एनालिसिस। ये जो मूव अगर आप पूरे पूरे खेल पाते हैं या पकड़ पाते हैं, तब आप उसमें फिटेबल ट्रेडर बन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बायर के से मैं अभी बात कर रहा हूँ, सेलर के प्रोस्पेक्ट से भी आपको समझाऊंगा। और ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बढ़ावा नहीं है, और ट्रेडिंग को भी हम कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते। इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है, उसके बारे में भी हम वीडियो लाते रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने से बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा भी बनता है। तो आप उसके लिए भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।